हाय फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे एमए प्राइवेट सेकेंड ईयर का प्राइवेट का 2024 का क्वेश्चन पेपर, जिसका नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इसका पेपर कोड है G371। इसका हम पार्ट 1 पहले देख चुके हैं। आज हम पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 26 से करने वाले हैं हम। तो एक सेकंड में इसको सेट कर लेती हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाइक की समाजवाद की आलोचनाओं में से यह विचार है कि यह रोकता है, किसको रोकता है? यह रोकता है न्याय के बारे में विभिन्न समूहों के अलग अलग विचारों को। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो आदर्शवादी सिद्धांत आ जाए या उदारवादी सिद्धांत आ जाए, दोनों का आंसर एक ही होगा और वो है जॉन लॉक। ये जो आदर्शवादी सिद्धांत है, इसमें जॉन लॉक ने ये बात बताई है, ये कहा है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने आप में कुछ विशेष है और जो किसी न किसी गुण के साथ पैदा होता है और व्यक्ति में हर कार्य को करने की क्षमता और सामर्थ्य होता है। अगर वो चाहे तो ऐसा कर सकता है। हर व्यक्ति सब कार्य कर सकता है, उसमें ये क्षमता होती है। तो ये है जॉन लॉक का आदर्शवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसका क्वेश्चन है, मैकियावेली की राजनीतिक जांच उससे जुड़े बौद्धिक परिवर्तनों का प्रतिबिंब मात्र थी। इसका आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण। नेक्स्ट है, मार्क्स के अनुसार अधिरचना डैश का गठन करती है। जो मार्क्स थे उनके अनुसार जो अधिरचना या सुपर स्ट्रक्चर है वो किसका गठन करते हैं? वो करता है समाज के विचारों का। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो जो ये लगे हुए हैं आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, जिसका पेपर है उसने लगा रखे हैं तो इसलिए कुछ नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी में मार्क्सवाद में महत्वपूर्ण योगदानों में से एक बुद्धिजीवियों की अवधारणा है, जिसे डैश द्वारा विकसित किया गया था। तो ये विकसित किया था ग्राम्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को पुरुषों के अपरिहार्य अधिकार किसने माना है? किसने कहा है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जो है वो हमारे प्राकृतिक अधिकार है और प्रकृति ने हर मनुष्य को ये दिए हैं और इसे कोई किसी से नहीं छीन सकता। तो ये कहा है जॉन लॉक ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, द बुक द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, ये किसने लिखी है? ये किताब लिखी है पॉपर ने और ये लिखी थी 1959 में। जो पॉपर है वो एक 20वीं सेंचुरी के लेखक हैं, इन्होंने ये किताब लिखी थी। नेक्स्ट है, मैकियावेली द्वारा लिखित द डिस्कोर्सेज उनके वास्तविक राजनीतिक आदर्श को व्यक्त करता है और एक ऐसी सरकार के निर्माण का आह्वान करता है जो कैसी हो? जो लोकतांत्रिक हो। उन्होंने लोकतांत्रिक सरकार की बात की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने गुंड्रियस पुस्तक लिखी है, सही बात है। हेरोल्ड लास्की ने ग्रामर ऑफ द पॉलिटिक्स लिखी है। लेकिन जो सी है, जो अरस्तु है, इन्होंने ये द स्टेट्समैन नहीं लिखी है। अरस्तु की किताब तो मेटाफिजिक्स है, पॉलिटिक्स है। जो स्टेट्समैन है ना, ये किताब लिखी है प्लेटो ने। ऑप्शन नंबर सी गलत मैच है, तो हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लास्की के राजनीतिक सिद्धांत की सबसे अच्छी विशेषता इस प्रकार हो सकती है। लास्की जो थे ना, ये एक मार्क्सवाद के समर्थक थे और इन्होंने ये भी एक नियोजित अर्थव्यवस्था के सपोर्टर थे। ये भी मानते थे कि अर्थव्यवस्था एक नियोजित होनी चाहिए, जिस पर जो उत्पादन के साधन है उन पर सामाजिक स्वामित्व होना चाहिए। तो ये बहुलवादी भी हैं, व्यक्तिवादी भी हैं और मार्क्सवादी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायेक लिखते हैं कि उपभोक्ताओं के संयुक्त लेकिन असंगठित प्रयास पर्यावरण का एक तत्व बनाते हैं, जिसके द्वारा क्या होगा? जिसके द्वारा उपभोक्ता की पसंद जो है वो आकार लेती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ सिद्धांतकार दिए गए हैं और ये इनके विचार हैं। तो पहला है स्टुअर्ट मिल। एक सेकेंड में इसको सही कर लेती हूँ। हाँ, फर्स्ट है स्टुअर्ट मिल। जो जॉन स्टुअर्ट मिल है उनका है महिलाओं के लिए समानता। उन्होंने महिलाओं की समानता की बात की है, तो ए का हो जाएगा 3। जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने अलगाववाद की बात की है। ऑप्शन सी का हो जाएगा आई बर्लिन, जो है वो सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं और जॉन लॉक जो है वो सहनशीलता की बात करते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट।
नेक्स्ट है श्रमिकों को भुगतान किए गए मूल्य और विनियोजित मूल्य के बीच का अंतर पूंजीवादी मार्क्स ने इसे कहा है। उन्होंने आधिक्य मूल्य को बताया है, दोनों के बीच का अंतर। निम्नलिखित में से अन्ना आरेंट कौन थी? अन्ना आरेंट जो थी वो एक दार्शनिक थी, फिलोसोफर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें है राजनीति के विषय का एकमात्र आधार शक्ति है और यह सभी शक्तियों का एकीकरण है, राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक। यह कथन किसने कहा है? यह कथन कहा है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ये कुछ विचारक हैं और उनके विचार हैं, उन्होंने कौन कौन से अधिकार की बात की है उसके बारे में। जे बेंथम कानूनी अधिकार की बात करते हैं, जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं, आई कांट नैतिक अधिकार की बात करते हैं, और GWF हेगल जो है वो सांस्कृतिक अधिकार की नहीं बल्कि इन्होंने द्वंद्ववाद का सिद्धांत दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही मैच नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अन्ना आरेंट का मानना था कि निम्नलिखित में से कौन मानव स्वभाव के लिए मौलिक है? मानव स्वभाव के लिए जो मौलिक है वो है सक्रिय जीवन, एक्टिव लाइफ। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजनीतिक विचारकों में से कौन राज्य के उदारवादी सिद्धांत का पहला प्रतिपादक था? तो जब भी उदारवादी सिद्धांत की बात आएगी तो ऑप्शन ए जॉन लॉक, उदारवादी या फिर आदर्शवादी सिद्धांत जॉन लॉक ने दिया, जिन्होंने बताया था जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जो है वो प्रकृति ने मनुष्य को दिए हैं अधिकार और इनसे कोई भी उन्हें नहीं छीन सकता। हायक ने गैलब्रेथ के विज्ञापन के तर्क की जो आलोचना की है वो एक समाजवादी के तौर पर की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, दो बुक्स हैं, एक है पुवर्टी ऑफ फिलोसफी और एक है फिलोसफी ऑफ पुवर्टी, इसके जवाब में लिखी थी। ये दो बुक्स हैं, किसने लिखी है पूछा है। तो जो पहली है पुवर्टी ऑफ फिलोसफी ये लिखी है प्रूदो ने, और जो सेकंड है फिलोसफी ऑफ पोवर्टी ये लिखी है मार्क्स ने। एक्चुअली जो मार्क्स ने किस बुक लिखी थी फिलोसफी ऑफ पोवर्टी, उसी के रिस्पॉन्स में एक बुक लिखी प्रूदो ने पोवर्टी ऑफ फिलोसफी। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे उदारवादी परंपरा का जनक माना जाता है? उदारवादी परंपरा के जनक है जॉन लॉक। नेक्स्ट है RH टाउनी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब ये 3-4 कथन दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है किसने स्वतंत्रता को आत्म प्राप्ति का सकारात्मक और समान अवसर के रूप में परिभाषित किया है? ये कहा है जॉन लॉस्की ने। नेक्स्ट है यह विचार की संपत्ति मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? संपत्ति कहे या स्वतंत्रता या जीवन कहे, ये तीनों जॉन लॉक के विचार हैं। उन्हीं के अनुसार ये तीनों प्राकृतिक अधिकार हैं और सभी मनुष्य को प्रकृति ने दिए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, ये कुछ विचार दिए गए हैं और सामने इनके विचारक दिए गए हैं, तो मैच करना है। तो अभी देख लेते हैं हम। इसमें सबसे बड़ी संख्या की सबसे बड़ी खुशी, ये विचार है बेंथम का, तो ए का हो जाएगा 3। सेकंड है अच्छे जीवन की बाधाओं को दूर करना राज्य का कार्य है, ये बोला है TH ग्रीन ने, तो इसका हो जाएगा 1। और मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ये बात बोली है रूसो ने, तो 2 3 1 2 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड पार्ट में। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो पेपर है ना ये थोड़ा टफ पेपर आता है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि PYQ करके या क्वेश्चन बैंक करके आप इसको सॉल्व करके अच्छे नंबर ले आएंगे, तो ये नहीं हो सकता है। सबसे टफ पेपर मेरे लिए कोई था ना तो यही था। मैं भी पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़ के गई थी और लास्ट ईयर के मैंने पेपर देखे थे, इसके अलावा मैंने यूट्यूब से वीडियोज़ भी देखी थी, बट फिर भी मैं कह रही हूँ सबसे कम मार्क्स मेरे इसी पेपर में आए हैं, क्योंकि इस पेपर में क्वेश्चन रिपीट ना बहुत बहुत कम होते हैं। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से आप किताब ले लीजिए, इसके नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, तभी पेपर, वरना कितनी बार कितने बच्चों की इस पेपर में बैक आ जाती है, इतना टफ पेपर पड़ता है। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।